तो हाय गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में। तो हम ये पढ़ेंगे कि स्टमक कैसे हेल्प करता है हमारे फूड की डाइजेशन में। तो पहली बात, हमने अपनी एलिमेंट्री कैनाल की 4 लेयर्स पढ़ी थी। सबसे आउटर लेयर थी अपनी सिरोसा, उसके अंदर थी मस्कुलारिस, फिर थी अपनी सब म्यूकोसल लेयर, फिर सबसे इनर मोस्ट लेयर आई थी अपनी म्यूकोसल लेयर। तो इसमें हमें बताया गया कि द म्यूकोसा ऑफ द स्टमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हमारी म्यूकोसा वाली लेयर में होते हैं, क्योंकि आगे जाके हम पढ़ेंगे कि हमारी सब म्यूकोसा में भी कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन स्टमक की म्यूकोसा में अपने गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी अपने 3 मेजर टाइप्स हैं। पहला आ गया म्यूकस या नेक सेल्स, उसके बाद पेप्टिक या फिर चीफ सेल्स, तीसरी टाइप आती है पेराइटल या फिर ऑक्जेंटिक सेल। अब ये तीनों टाइप एक पर्टिकुलर फंक्शन हमारे स्टमक या फूड की डाइजेशन में परफॉर्म करेंगे। तो जैसे कि म्यूकस नेक सेल्स, इनका बेसिक फंक्शन होगा कि ये म्यूकस सिक्रीट करेंगे। तो म्यूकस बेसिकली हेल्प क्या करता है? म्यूकस हेल्प करेगा हमारे स्टमक की वॉल की लाइनिंग को HCl की उससे बचाना, मतलब क्रोजन से बचाना HCl की, क्योंकि और दूसरा म्यूकस ल्यूब्रिकेशन में भी हेल्प करता है। पेप्टिक या फिर चीफ सेल्स, ये एक एंजाइम रिलीज करते हैं जिसका नाम है प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन। अब प्रोएंजाइम का मतलब हमें पता होना चाहिए। प्रोएंजाइम का मतलब कि वो एंजाइम अभी एक्टिव स्टेट में नहीं है, तो उसे कोई एक्सट्रिंसिक फैक्टर चाहिए होगा जिसकी वजह से वो एक्टिव हो सके। तो पेप्सिनोजन के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे कि ये किस चीज में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद अपने आते हैं लास्ट में पेराइटल या फिर ऑक्जेंटिक सेल्स। अब ऑक्जेंटिक सेल्स इन या फिर पेराइटल सेल्स का बेसिक फंक्शन होगा दे सिक्रीट HCl। अब ये तो सारों बच्चों को पता ही होता है कि ये HCl सिक्रीट करते हैं, पर वो अगला पॉइंट मिस कर देते हैं कि एन इंट्रिंसिक फैक्टर, ये एक और इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करता है जिसकी इंपॉर्टेंस है अपने फैक्टर असेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेराइटल या फिर ऑक्जेंटिक सेल HCl भी रिलीज करता है और एक इंट्रिंसिक फैक्टर भी रिलीज करता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है अपने विटामिन B12 की डाइजेशन में। विटामिन B12 अपनी आरबीसीज की फॉर्मेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, और अगर इस फैक्टर की हमें डेफिशिएंसी हो गई तो हमारे आरबीसी के काउंट पे भी फर्क पड़ेगा। ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद स्टमक के बारे में कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, जैसे कि स्टमक स्टोर द फूड फॉर 4 to 5 आवर्स। तो 4 से 5 घंटों के लिए स्टमक हमारा फूड स्टोर करता है। द फूड मिक्सेस थॉरोली विद द एसिड गैस्ट्रिक जूस of the stomach by the churning movements of its muscular wall and is called the chyme। तो हमारा जो फूड है वो मिक्स हो जाता है विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ऑफ द स्टमक। एसिडिक क्यों है? क्योंकि HCl प्रेजेंट है। HCl कहाँ से है? HCl अपने पेराइटल या फिर ऑक्जेंटिक सेल से आया। तो हमारा फूड इस एसिडिक गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हो जाता है ड्यू टू द चर्निंग मूवमेंट्स। हमने मस्कुलरिस लेयर पढ़ी थी, उसमें दो टाइप्स ऑफ मसल पढ़े थे, एक सर्कुलर और एक लॉन्गिट्यूडनल मसल। तो यही वो मसल्स हैं जो कि चर्निंग मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं ऑफ इट्स मस्कुलर वॉल। अब जब फूड इसके साथ मिक्स हो जाता है उसको हम काइम बोलते हैं। हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि जब हमारा फूड माउथ में सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है और म्यूकस के साथ मिक्स हो जाता है तो उसको हम बोलस बोल देते हैं। तो इसी तरीके से हम इसको काइम बोलेंगे। उसके बाद अपना प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन आ जाता है। प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन ऑन एक्सपोजर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू एन एक्टिव एंजाइम पेप्सिन। अब हमने पढ़ा था कि जो अपना पेप्सिनोजन है वो जो कि पेप्टिक या फिर चीफ सेल सीक्रेट करते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो वो एक्टिव किस चीज़ के होते हैं? वो एक्टिव होते हैं अपने HCl से, जो कि पेराइटल या फिर ऑक्जेंटिक सेल्स रिलीज करते हैं। तो उसके कारण अपना इनएक्टिव पेप्सिनोजन एक्टिव हो जाता है। और पेप्सिनोजन एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, मतलब प्रोटीन की डाइजेशन करवाने वाला एंजाइम है इन द स्टमक, और ये एक्ट करता है इन एसिडिक कंडीशंस। दैट्स व्हाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण वो एक्टिव हो। पेप्सिन कन्वर्ट्स द प्रोटीन्स इनटू प्रोटीएसेस एंड
पेप्टोन्स या फिर पेप्टाइड्स। तो वही बात हुई, प्रोटीन्स को तोड़ के हमने प्रोटियोसिस या फिर पेप्टोन्स बना दिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट में आया अपना, द म्यूकस एंड द बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस play an important role in lubrication and protection of the mucosal epithelium from the exfoliation by the highly concentrated HCl। तो हमारा म्यूकस एक तो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा, एक अपनी म्यूकोसल एपिथेलियम जो कि इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द एलिमेंट्री के नाम है, उसको HCl के क्रोसिव इफेक्ट से भी प्रोटेक्ट करेगा। तो ये था अपना म्यूकस के बारे में फंक्शन, या उसकी फंक्शनिंग क्या है अपनी स्टमक में। तीसरा, HCl provides the acidic pH optimal for the pepsins। तो HCl का भी फंक्शन हुआ कि अपने पेप्सिन को एक एडिक्वेट या ऑप्टिमम pH 1.8 की, जो इम्पोर्टेंट है पॉइंट, ये हमें याद भी होना चाहिए कि हमारे स्टमक की pH कितनी होती है, तो वो होती है 1.8। हमने माउथ में भी पढ़ा था कि माउथ में सलाइवरी अमाइलेज अपना एक्टिवेट था ऑप्टिमम pH 6.8, जो कि यहाँ पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, और स्टमक में it is 1.8 which is optimum for the inactive pepsinogen to become active। उसके बाद कुछ और एंजाइम्स के बारे में भी हमें दिया गया है, जो है रेनिन। रेनिन भी एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है जो कि गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है ऑफ इन्फेंट्स, मतलब एडल्ट में ये कम हो जाता है या नहीं भी रहता है, विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स। अब प्रोटियोलिटिक एंजाइम है लेकिन मिल्क के प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ लाइपेसेस आर आल्सो सीक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब कुछ अमाउंट ऑफ लाइपेसेस कौन से एंजाइम है जो कि अपने लिपिड्स को डाइजेस्ट करते हैं, वो भी सीक्रेट किए जाते हैं अपने गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बाहर से। तो हमने बेसिक चीजें इसमें यही पढ़ी कि 4 to 5 आवर्स हमारा फूड स्टोर रहता है स्टमक में, जिसके बाद वो उसको हम काइम का नाम दे देते हैं। उसके बाद हमने पेप्सिनोजन के बारे में पढ़ा जो कि इनएक्टिव होता है, लेकिन HCl की प्रेजेंस में वो एक्टिव एंजाइम में फॉर्म हो जाता है। पेप्सिनोजन डाइजेस्ट करता है अपने प्रोटीन्स को प्रोटीएसेस और पेप्टोन्स में। दूसरा हमने पढ़ा म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स, उनके हमने दो फंक्शंस पढ़े, एक तो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं, एक अपनी म्यूकोसल एपिथेलियम को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द क्रोसिव इफेक्ट ऑफ द HCl एसिड। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि स्टमक की pH होती है 1.8 HCl के कारण। उसके बाद हमने रेनिन पढ़ा, जो कि एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि रेनिन दो जगह आते हैं, इस वाले रेनिन में डबल एन आता है, तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए, कई बार वो ऑप्शंस में आपको स्पेलिंग में भी कंफ्यूज कर देगा। तो रेनिन के बारे में हमने पढ़ा प्रोटियोलिटिक एंजाइम है जो कि इन्फेंट्स में प्रेजेंट होता है और फंक्शन है इसका डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स। उसके बाद लाइपेसेस भी हो सकते हैं इन स्मॉल अमाउंट्स हमारे गैस्ट्रिक जूस में। तो इसी के साथ हमारा स्टमक वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। इसके अगले पार्ट में हम दूसरी डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि पैनक्रियाज में कैसे होती है अपनी, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या रोल प्ले करता है, तो वो हम अपने अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। तो इसी के साथ अपना आज का लेक्चर खत्म होता है।